नाज़रीन आदाब, खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ असलम बेग। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुज़श्ता 8 माह में NDA सरकार के बहुत से फैसलों से मुल्क खुद एतमादी के साथ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। नई दिल्ली में एक निजी मीडिया इदारे के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में इंडिया एक्शन प्लान 2020 का जिक्र करते हुए उन्होंने ये बात कही। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत ने मुल्क के किसानों समेत मुआशरे के तमाम ज़रूरतमंद लोगों के लिए बहुत ही तेज़ी से फैसले किए हैं और सिर्फ 8 महीने में बड़े फैसलों की सेंचुरी लगा दी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने $5 ट्रिलियन की मईशत का निशाना मुकर्रर किया है और इसे हासिल करने के लिए तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी ने मेक इन इंडिया का ख़ास तौर पर जिक्र किया और कहा कि इस प्रोग्राम से मुल्क की छोटी सनतों को फ़ायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत ने टैक्स के अमल को मज़ीद आसान और शफ़ाफ बनाने के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान उन ममालिक में शामिल होगा जहाँ टैक्स पेयर चार्टर होगा। मरकज़ी काबीना ने पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल 2020 को मंजूरी दे दी है। इसमें किसानों के मफादात और जरासीम कुश दवाओं के महफूज इस्तेमाल का इल्तज़ाम किया गया है। यह बिल पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले में पेश किया जाएगा। इससे मुल्क भर में नामियाती जरासीम कुश दवाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। मरकज़ी काबीना ने डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास बिल 2020 को मंजूरी दे दी। इसमें कर्ज वसूली ट्राइब्यूनल्स में ज़ेरे इल्तवा मामलों को शामिल किया गया है। ये बिल इस माह की शुरुआत में लोकसभा में पेश किया जा चुका है। इसका मकसद डायरेक्ट टैक्स मसाइल से मुताल्लिक़ मुकदमों में कमी लाना है। नई दिल्ली में इत्तलात और नशरियात के वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 9 लाख करोड़ रुपए के टैक्स से मुताल्लिक़ मामले अदालतों में ज़ेर गौर हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि लोग विवाद से विश्वास योजना का फ़ायदा उठाएंगे और इस साल 30 मार्च से पहले टैक्स की रकम जमा कर देंगे। काबीना ने मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल को भी मंजूरी दी है। ये 1963 के कानून की जगह लेगा जो मुल्क की 12 बड़ी बंदरगाहों को ऑपरेट करता है। इसके अलावा काबीना की मीटिंग में 5 दीगर मुफाहमत नामों को भी मंजूरी मिली है। जम्मू कश्मीर से गुज़श्ता बरस अगस्त में आर्टिकल 370 के इल्तज़ामात हटाए जाने के बाद वहाँ की मौजूदा सूरत हाल के जायजे के लिए यूरोपीय यूनियन और खलीजी मुल्कों के सफ़ीरों का 25 रुकनी वफ़द इस वक्त श्रीनगर में है। इस वफ़द में जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, न्यूजीलैंड, मेक्सिको, इटली, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रिया, उज़्बेकिस्तान और पोलैंड के अलावा यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर भी शामिल हैं। वादी कश्मीर पहुंचने पर वफ़द के अरकान ने डल झील में शिकारे की सवारी की और बाद में कश्मीरी ताजिरों, खिलाड़ियों, नौजवानों और सहाफ़ियों के साथ मीटिंग के दौरान तिजारत, सियाहत और मवासलात से मुताल्लिक़ कई उमूर पर गौर व खौस किया गया। ये नुमाइंदा वफ़द आज जम्मू का दौरा करेगा, जहां वफ़द के अरकान लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू और इंतज़ामिया के आला अफसरान से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फरवरी के आखिरी हफ्ते में भारत का दौरा करने वाले हैं। उन्होंने अपने भारत दौरे पर खुशी और जोश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और इस माह के आखिर में वो भारत जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के आइंदा भारत दौरे पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने ट्विटर पर कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के 24 और 25 फरवरी के भारत के दौरे पर मैं बहुत खुश हूँ। भारत अपने अजीज़ मेहमान का यादगार और शानदार खैर मक़दम करेगा। ये दौरा बेहद ख़ास है। ये भारत और अमेरिका के रिश्तों को और मजबूती देगा। भारत और अमेरिका मुश्तरका तौर पर जमहूरियत और तकसीरियत के तईं अहद बस्ता हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज महाराष्ट्र के लोनावाला में INS शिवाजी को कलर्स पेश करेंगे। इससे पहले सदर जमहूरिया ने कल पुणे में नेशनल बैंक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की गोल्डन जुबली तकरीबात से खिताब किया। सदर ने कहा कि बचत बीमे की हद 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करके हुकूमत ने बचत करने वाले लोगों को भरोसा दिलाने की समत मुस्बत कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि बैंक हमारे इक़्तिसादी निज़ाम की बुनियाद हैं। उन्होंने मुल्क की इक़्तिसादी नमू को रफ्तार देने में अहम रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि माली शमूलियत के ज़रिए इन लोगों को बैंकिंग सर्विस से जोड़ने में तेज़ पेशरफ्त की गई जो पहले इन खिदमात से महरूम थे। नाज़रीन, इस वक्त की खबरों में बस इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। आदाब।